Hello friends, welcome to our channel Conspiracies and Beyond. इस चैनल में हम डिस्कस करेंगे मिस्टीरियस स्टोरीज, कॉन्स्पिरेसी थियरीज एंड अनएक्सप्लेन्ड केसेस फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में बात करने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू टाइम ट्रैवल एंड मल्टीवर्स थ्योरी, द मैन फ्रॉम टॉरिड. तो क्या ये एक रियल लाइफ ग्लिच इन द मैट्रिक्स था या फिर सिर्फ एक अर्बन लेजेंड? लेट्स फाइंड आउट. तो बात है जुलाई 1954 की. जापान के टोक्यो सिटी के हनेडा एयरपोर्ट पे एक वेल ड्रेस्ड आदमी प्लेन से उतरता है. ईयर 1954 में भले ही फुल बॉडी स्कैनर्स, मेटल डिटेक्टर्स ना हो, बट यू स्टिल हैड टू गो थ्रू द इमिग्रेशन प्रोसेस. इस आदमी ने अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर्स को दिया जिसमें उसका नाम था बेड्रिक जोहान्सफर और डेट ऑफ बर्थ थी 11 सितंबर 1898. तो यहाँ तक एवरीथिंग वाज नॉर्मल, बट उसके पासपोर्ट पे कंट्री ऑफ इशुएंस टॉरिड लिखा हुआ था. एट दिस पॉइंट इमिग्रेशन ऑफिसर काफ़ी कंफ्यूज हो गया बिकॉज ही हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस कंट्री बिफोर. आजकल यू जस्ट हैव टू इनपुट पासपोर्ट नंबर एंड ट्रैवलर की पूरी हिस्ट्री इमिग्रेशन ऑफिसर को दिख जाती है. बट अगेन बैक इन ईयर 1954 दिस वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांस्ड नहीं थी. सो जस्ट टू बी श्योर उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने अपने कलीग्स एंड सुपरवाइज़र को बुलाया टू कंफर्म अबाउट दिस टॉरिड नाम की कंट्री, क्योंकि अपने वर्ल्ड में इतनी सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ होती है, कुछ तो इंडिया के स्टेट से भी छोटी, सो इट कैन ईजिली स्लिप फ्रॉम समवन्स माइंड. एट दिस पॉइंट सारे लोग मिलकर जोहान्सफर के पासपोर्ट को एग्जामिन करते हैं. एट फर्स्ट ग्लैंस तो पासपोर्ट और सारे वीज़ा स्टैम्प्स सीम्ड लेजिटिमेट. जोहान्सफर के पास काफ़ी सारे कंट्रीज़ के करेंसी नोट्स भी पाए गए विच सजेस्टेड दैट ही वॉज अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर. नॉट जस्ट दिस, जोहान्सफर के पास टॉरिड नाम के कंट्री का ड्राइवर्स लाइसेंस और चेक बुक भी मिला. Now this was really weird because आज से पहले किसी ने भी टॉरिड का नाम तक नहीं सुना था. So obviously for further investigation जोहान्सफर को एयरपोर्ट के एक सिक्योर कमरे में ले जाया जाता है और उसे वर्ल्ड मैप में टॉरिड को पॉइंट आउट करने कहा जाता है. जोहान्सफर काफ़ी डिस्टर्ब्ड और डिस्ट्रेस्ड हो जाता है बिकॉज ही वॉज अनएबल टू फाइंड टॉरिड ऑन द वर्ल्ड मैप. वो बार बार स्पेन और फ्रांस के बीच में पॉइंट आउट करता है जहां पे करंटली इन द वर्ल्ड मैप एंडोरा नाम की कंट्री एग्जिस्ट करती है. नाउ लेट मी रिमाइंड यू, दिस वाज द टाइम जब कोल्ड वॉर चल रहा था एंड ही कुड हैव बीन अ रशियन स्पाई. एंड क्योंकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता था, पुलिस अथॉरिटीज को इन्वॉल्व किया जाता है. एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ भी ये पूरा केस स्टडी करती है, आफ्टर विच दे हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस और वो भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं. इसीलिए जोहान्सफर के सारे डॉक्यूमेंट्स को एयरपोर्ट के एक सिक्योर कमरे में लॉक किया जाता है. एंड क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, इट वॉज डिसाइडेड कि इन्वेस्टिगेशन अगली सुबह कंटिन्यू होगी. जोहान्सफर को एयरपोर्ट के पास के एक होटल ले जाया जाता है और उसके रूम के बाहर काफ़ी सारे गार्ड्स तैनात किए जाते हैं सो दैट वो कहीं भाग ना जा सके. अगली सुबह जब गार्ड्स जोहान्सफर को लेने उसके कमरे में जाते हैं तो जोहान्सफर वहाँ से गायब हो चुका होता है. उस कमरे से निकलने के लिए देयर वाज ओनली वन एग्जिट विच वाज द मेन डोर एंड उसके बाहर गार्ड्स थे. So someone would have noticed if जोहान्सफर वहाँ से निकलने की कोशिश करता. And even more shocking was that उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एयरपोर्ट के उस सिक्योर रूम से गायब हो चुके थे. काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी जोहान्सफर या उसके डॉक्यूमेंट्स का कोई ट्रेस जापान के अथॉरिटीज़ को नहीं मिला है. Once this case was publicized, काफ़ी सारे थ्योरीज सामने आए हैं. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी थियोरीज ये है कि दिस मैन वॉज एक्चुअली फ्रॉम अ पैरेलल यूनिवर्स जहाँ पे टॉरिड नाम की कंट्री एग्जिस्ट करती है.
पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है, आइए जानते हैं सिंपल वर्ड्स में। पैरेलल यूनिवर्स बेसिकली हमारे यूनिवर्स के साथ साथ ही कोएग्जिस्ट करता है, बट थोड़ा सा अलग है। इमेजिन आपका कोई ट्विन हो इन अ डिफरेंट यूनिवर्स जो बिल्कुल आपके जैसे दिखता हो। उस यूनिवर्स में शायद आपका ट्विन एक फेमस म्यूजिशियन हो, ना कि आपके जैसा एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। मे बी उस यूनिवर्स में स्काई का कलर ग्रीन है इंस्टेड ऑफ ब्लू। बट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल लॉज ऑफ फिजिक्स, आप इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स को ना तो देख सकते हैं और ना ही एंटर कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू सम कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट, आप किसी वर्म होल के थ्रू इस यूनिवर्स में एंटर कर सकते हैं। सो बेसिकली इस थियोरी के हिसाब से जेनहांसफर किसी वर्म होल या ग्लिच इन द मैट्रिक्स से हमारे यूनिवर्स में एंटर करता है और अचानक गायब भी हो जाता है। एज ऑफ टुडे देयर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रैवल। ये पैरेलल एंड ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस साइंस फिक्शंस एंड थियोरेटिकल फिजिक्स में एक पॉपुलर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, बट प्रैक्टिकली this has never been proven or accepted by the scientific community. एक और थियोरी के अकॉर्डिंग ये भी स्पेकुलेट किया जाता है कि जेनहांसफर वाज एक्चुअली अ रशियन स्पाई जिसे प्लांट किया गया था डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर। हालांकि इस थियोरी को सपोर्ट करने के लिए देयर आर नो एविडेंसेस। एक थर्ड थियोरी ये भी है दैट दिस एंटायर केस वाज जस्ट अ स्टोरी। जेनहांसफर के केस को सपोर्ट करने के लिए कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स या कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं पाए गए थे। सो वी डोंट रियली नो इफ दिस इज अ केस ऑफ टाइम ट्रैवल और जस्ट एन अर्बन लेजेंड। द मैन फ्रॉम टॉरेंट जैसे सिमिलर केसेस लाइक द ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट, यूक्रेनियन टाइम ट्रैवलर, इनके भी ओरिजिन्स काफ़ी मिस्टीरियस है। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू वुड वांट टू नो मोर अबाउट दिस स्टोरी एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस स्टोरीज। Until then, keep exploring the mysteries of this world. Bye.